नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्ट मीटर को लेकर आया एक और निर्देश, बिजली कंपनी ने वरीय अधिकारियों को बढ़ा दिया काम। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी ने वरीय प्रबंधकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर ऐप इंस्टॉल करने और इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने का टास्क दिया है। इसके लिए उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। वे अब अपने अंचलों में कनीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान और उनकी समस्याओं को सुनना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। बिहार के 2.43 लाख परिवारों की बल्ले बल्ले, इतने दिनों के भीतर आ जाएगी पीएम आवास की राशि। दोस्तों, बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अच्छी खबर देते हुए कहा कि 100 दिनों के भीतर 2.43 करोड़ परिवार के खाते में पीएम आवास योजना की राशि आ जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 1650.33 करोड़ रुपए लाभुकों के खाते में अंतरित किए। मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 4 शहरों में मेट्रो का रूट सर्वे शुरू, नवंबर तक आएगी रिपोर्ट। दोस्तों, बिहार में मेट्रो रेल परिचालन की संभावनाओं को लेकर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। रिपोर्ट में मेट्रो रूट एलिवेटेड या भूमिगत निर्माण और कम से कम घरों को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर विचार किया जाएगा। नवंबर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के लिए जाइका फंड से काम जनवरी तक शुरू होने की संभावना है। बिहार में बेरोजगार युवाओं की होने वाली है बल्ले बल्ले भर्ती को लेकर सामने आई नई जानकारी। दोस्तों, बिहार सरकार जल्द ही होमगार्ड विभाग में 796 पदों पर भर्ती निकालने वाली है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि 508 पदों के लिए 122 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 119 ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया है। बाढ़ के कारण छूटे हुए अभ्यर्थियों को 15 अक्टूबर तक का मौका दिया गया है। पीएम मोदी की इस योजना से बिहार में लोग हो रहे मालामाल, खुद डीएम ने दी जानकारी। दोस्तों, पटना में मछली उत्पादन बढ़ गया है, जिससे बाहरी आवक कम हुई है और कई लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। पटना जिला इस योजना को लेकर प्रदेश में नंबर 1 पर है और बीते 4 वर्षों से पहले स्थान पर है। राशन कार्ड से कट सकता है 1.79 लाख लोगों का नाम। 31 दिसंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम। दोस्तों, पूर्णिया जिले में 1.79 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर कार्ड से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। आधार सीडिंग नहीं कराने वाले लाभार्थियों के नाम 31 दिसंबर तक कार्ड से हटा दिए जाएंगे। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लाभुकों का आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। अभी तक 27,04,050 लाभुकों का आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है। हो जाइए सावधान, बिजली बिल जमा करने के नाम पर हो रही ठगी। पटना में 6 लोगों के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। दोस्तों, साइबर ठगों ने बिजली बिल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के बहाने 6 लोगों को फोन पर ठगी कर उनके खातों से 6.68 लाख रुपए निकाल लिए। ठगों ने पीड़ितों को ऐप डाउनलोड कराकर उनके खातों से पैसे निकाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यदि आपको ऐसी ठगी से बचने के तरीकों के बारे में जानना है तो आप ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। शिक्षकों को बड़ा तोहफा, नीतीश सरकार ने की नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की घोषणा। दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत शिक्षकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि ऐच्छिक पदस्थापन, दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन, विधवा और परित्यक्ता महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान आदि। यह नीति शिक्षकों के हित में बनाई गई है और इससे उन्हें काफी लाभ होगा। बिहार में वाहन चालकों की बल्ले बल्ले, हर साल मिलेंगे 2000 रुपए। दोस्तों, बिहार में वाहन चालकों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब हर साल चालकों को पोशाक के लिए एक बार में 2000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू की है। यह योजना व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और कार्यकुशलता में वृद्धि प्रदान करेगी। बिहार में गाड़ियों की रफ्तार पर दिसंबर से लगेगा ब्रेक, स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, बिहार के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग समेत पथ निर्माण एवं नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर चल रही तेज रफ्तार की गाड़ियों पर दिसंबर से ब्रेक लग जाएगा। परिवहन विभाग ने अधिकतम गति तय करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी की रिपोर्ट अगले माह अंत तक आने की संभावना है। अब मिड डे मील में घोटाला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। सरकार ने उठाया कठोर कदम। दोस्तों, बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में शिकायतों को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जिलेवार जांच करने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर से शुरू होने वाली इस जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग व्हाट्सएप पर शिकायतें स्वीकार कर रहा है और 48 घंटों के भीतर जांच और कार्रवाई की जा रही है।
हर 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य, प्रमोशन को लेकर भी आया अपडेट। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति लागू की है। अब हर 5 साल में शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। किसी भी विद्यालय में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर होगा। राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता बरतने एवं नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे। बिहार के 10,000 गांवों का नया खतियान तैयार, केवल इतने रैयतों ने ऑनलाइन भरा सर्वे फॉर्म। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में अब तक करीब 38 लाख लोगों ने अपनी भूमि का ब्यौरा दिया है। वहीं करीब 10,000 गांवों का नया खतियान लिखा जा चुका है। बचे हुए करीब 25,000 गांवों का नया खतियान लिखने का काम जारी है। बाकी मौजों में भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। जमीन सर्वे में लगे अधिकारियों का दावा है कि तय समय के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। गांव वालों ने बिजली विभाग से निकाला पुराना बदला, स्मार्ट मीटर लगाने आए कर्मचारियों का हुआ बुरा हाल। दोस्तों, सारण के मढ़ौरा प्रखंड के लालापुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से उनके बिजली बिल बढ़ जाएंगे, इसलिए वे इसे बिल्कुल नहीं लगवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बिल भरने के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। टीचरों के पास पहुंचा शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, प्रधानाध्यापकों को भी मिला नया टास्क। दोस्तों, सभी सरकारी शिक्षकों तक शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर पहुंच गया है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे और हर महीने मॉनिटर बदले जाएंगे। हर कक्षा के लिए एकेडमिक कैलेंडर होगा और रोजाना पढ़ाई होगी। शिक्षक बच्चों के अधिगम स्तर का रिकॉर्ड रखेंगे और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। बिहार में वाहन मालिक हो जाएं सावधान, सभी जिलों में कैमरे से कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। दोस्तों, बिहार में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में अत्याधुनिक कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। यह प्रणाली पहले से ही स्मार्ट सिटी शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफलतापूर्वक चल रही है। इसके तहत हेलमेट सीट, बेल्ट ओवर स्पीड ओवरलोड और गलत लेन में ड्राइव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का किया ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार ने सितंबर के पहले सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 एवं असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है। आ गई खुशखबरी, अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सरकार करेगी मदद। दोस्तों, भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के माध्यम से किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस पहल के तहत लाभार्थियों को 20 से 50% लाभ मिलेगा। पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना तक पहुंचने के इच्छुक आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। इससे उन्हें अपने खेतों को प्रभावी ढंग से जोतने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और अधिक मुनाफा होता है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से किसानों को अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सब्सिडी प्रदान करके इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना और उनकी समग्र आजीविका में सुधार करना है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 का अर्हता प्राप्त करने के लिए किसानों के पास अपनी खुद की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। आधार और पैन कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ा होना महत्वपूर्ण है। वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसानों को पहले पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 का लाभ नहीं उठाना होना चाहिए। प्रति किसान केवल एक ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी लागू है। ट्रैक्टर योजना से लाभ पाने के लिए आवेदकों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। बता दें कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, राशन पत्रिका होना चाहिए।